हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलियन चैप्टर के अंतर्गत मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि विलियन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम मोल प्रभाज की परिभाषा देखें तो इसमें दिखाया गया है कि विलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी परिभाषा। अगर हम बात करें किसी बाइनरी सॉल्यूशन की, तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है यानी कि द्विअंगी सॉल्यूशन होता है, उसमें दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो विलेय को स्मॉल n से दर्शा सकते हैं और विलायक को कैपिटल N से दर्शा सकते हैं। तो दोनों के लिए क्रमशः अलग अलग मोल प्रभाज यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो जो आपका विलेय का मोल प्रभाज है उसके लिए फार्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसके बाद विलयन के दूसरे घटक की अगर हम बात करें जो कि आपका विलायक होगा, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो आपको ऑलरेडी पता है कि विलायक को कैपिटल N से दर्शाया गया है, तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता होगा कि किसी पदार्थ के जो मोलों की संख्या होती है उसके लिए फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, यानी कि स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल W बाई कैपिटल M या स्मॉल W बाई स्मॉल m भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कैपिटल N रखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल W बाई कैपिटल M कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि मोल बराबर क्या होगा, यानी कि n बराबर होगा W बाई M। अब इसके बाद में जो आपने विलेय के लिए आपका फार्मूला था n बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे, तो W बाई M अपान W बाई M प्लस W अपान M। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका एक सूत्र। इसके अलावा अगर हम कैपिटल N बराबर देखें तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा, ये आपने फार्मूला पहले देख रखा है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कैपिटल N की जगह पर कैपिटल W बाई कैपिटल M अपान स्मॉल n की जगह पर स्मॉल W बाई स्मॉल m और प्लस ये जो आपका कैपिटल N है इसकी जगह पर कैपिटल W बाई कैपिटल M रख देंगे। इसके बाद में है क्या यहाँ पर, तो स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, और जो आपका कैपिटल W है वो विलायक का भार है, वो भी ग्राम में, और जो m है वो विलायक का अणुभार है। तो इस तरीके से ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा और एक फार्मूला ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विलेय के सापेक्ष, ये हो जाएगा विलायक के सापेक्ष। और इसके बाद में उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये सवाल दिया गया है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको बच्चों विलयन में जल और एसीटोन दोनों के मोल प्रभाज आपको निकालने हैं, और आपने विलेय और विलायक के सापेक्ष फार्मूला क्या होता है वो पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खास क्या होता है, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि कौन सा विलयन में विलेय है और कौन सा विलायक है। तो यहाँ पर देखें तो 900 ग्राम जल यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो 900 ग्राम जल में कितना आपने घोल रखा है, 5.8 ग्राम क्या घोल रखा है, एसीटोन घोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखो समझाया गया। मान लिया जाए एक ये आपका पात्र है और इसमें विलयन है। विलयन का मतलब दोनों घटक हैं, विलेय और विलायक। तो जो विलायक होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, मतलब जल में एसीटोन को घोला गया है, यानी कि जल विलायक का काम कर रहा है। और कितनी इसकी वैल्यू है, 900 ग्राम। और क्या घोला गया है, तो एसीटोन घोला गया है जो कि विलेय का काम कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5.8 ग्राम। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, तो W बराबर जो कि आप क्या करेंगे यहाँ पर एसीटोन के सापेक्ष, और एसीटोन आपका क्या है, तो विलेय है। ठीक है,
ये आपका विलेय है। तो इसके सापेक्ष आप W बराबर क्या वैल्यू देखेंगे, तो ये देख सकते हैं 5.8 ग्राम। ठीक, और इसके बाद में एसीटोन का आपको अणुभार देखना है, एसीटोन का अणुभार। तो एसीटोन का अणुभार आप निकाल सकते हैं, यानी कि स्मॉल m। और एसीटोन का सूत्र क्या होता है, तो CH3COCH3 ये होता है सूत्र। निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में विलायक, तो विलायक का भार दिया गया है, यानी कि जल का भार। तो जल का भार मतलब क्या, कैपिटल W कितना है, 900 ग्राम। ठीक, तो ये हो गया 900 ग्राम। अब इसके बाद में जल का अणुभार, तो जल का अणुभार आपको पता है, ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल है H2O, तो इसका होता है 18। वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है तो दिक्कत भी नहीं होती, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो आपको किसका निकालना, एसीटोन का भी निकालना मोल प्रभाज और जल का भी निकालना मोल प्रभाज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसीटोन का निकालेंगे, यानी कि एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज। अब एसीटोन क्या है, तो आपको पता है कि ये क्या है, तो विलेय के तौर पर है एसीटोन। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक, अगर हम इसको चाहें तो ओपन कर सकते हैं, तो स्मॉल w बाई स्मॉल m अपान स्मॉल w बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या है, स्मॉल w की वैल्यू देख सकते हैं कितनी, 5.8 अपान, इसके बाद में स्मॉल m कितना 58। ठीक, अपान, इसके बाद सेम वैल्यू, तो 5.8 अपान 58 प्लस कैपिटल W, तो कैपिटल W यहाँ पर कितना है 900। ठीक, तो 900 अपान जो कैपिटल M का मान यानी कि जल का, वो कितना होता है देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है 18। ठीक, तो 18, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 5.8 को भाग करेंगे 58 से, 0.1 आएगा अपान 0.1 प्लस ये आपका 18×5 = 90 यानी कि 50, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 अपान 50.1। ठीक है, और इसके बाद में जब इसको हम भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी 0.00199। इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 0.0002। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एसीटोन का मोल प्रभाज। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो आपका जल है तो जल का भी निकाल लेंगे, तो जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज यानी कि ये आपका क्या है, तो ये आपका विलायक है। ठीक, तो विलायक यानी कि कैपिटल N बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो यानी कि कैपिटल W अपान कैपिटल M अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो कैपिटल W का मान 900 अपान 18/5.8 अपान 58 प्लस 900 बटे कितना 18, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 50/0.1 प्लस 50। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, तो 50/50.1। ठीक, इसके बाद 50 को भाग करेंगे 50.1 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.998। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। और यहाँ पर एसीटोन का मोल प्रभाज कितना आया, तो 0.002 आया, और जल का कितना आया, तो 0.998 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी
विलयन में जो घटक होते हैं विलेय और विलायक, तो उनके मोल प्रभाव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।